चलिए आइए दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकैश में। तो आज हम प्रश्नावली कर रहे हैं 7.3, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पिछला जो लेक्चर वीडियो देखेंगे उसमें सिर्फ थर्ड क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो वीडियो है यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं, ज़रा फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज है, ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। क्या है? बी ई और सी एफ क्या है? दो बराबर शीर्ष लंब हैं, और आर एच एस सर्वसमता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि यह ए बी सी क्या है? एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। आइए जरा गौर से देखिएगा, हमने बना लिया है। इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें दिया हुआ कि बी ई सी एफ यानी जो शीर्ष लंब है, बी ई जो शीर्ष लंब खींचा गया है वो 90 डिग्री का निर्माण करेगा, उसी प्रकार सी एफ जो खींचा गया है वो भी 90 डिग्री का निर्माण करेगा। चलिए आइए, हमको यह दर्शाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है का मतलब सिंपल बात यही हुआ दोस्त कि इस ए बी सी में कोई दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आइए जरा गौर से देखिएगा, हम इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या स्टेज अपनाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। ज़रा गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि हमको आर एच एस यह नियम फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और नियम फॉलो नहीं हमको करना है। और जब आर एच एस नियम फॉलो करना है तो सिंपल बात है, उसमें एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनस होगा, और उसका कोई एक साइड क्या होगा? बराबर। यानी ये सभी तीनों चीज़ें क्या होंगी दोस्त? बराबर हो गई। तो ज़रा गौर से देखिएगा, क्या हम ट्रायंगल सी एफ बी को सर्वांगसम करते हैं ट्रायंगल सी ई, ध्यान से देखिएगा, बी ई सी को। अगर हम ट्रायंगल बी ई सी को हम बराबर करते हैं यानी सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, तो क्या आर एच एस नियम से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं सर्वांगसम? आइए जरा देखते हैं। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा दोस्त कि आपने सी एफ बी क्यों लिया, बी ई सी क्यों लिया? जब आप राइट एंगल देखेंगे तो सी एफ ए भी तो ले सकते हैं, या फिर आप बी ई ए भी तो ले सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें वो ट्रायंगल लेना है जिससे हमको आर एच एस नियम तक सर्वांगसम कर सकें। जरा गौर से देखिएगा, जब आप सी एफ ए लेंगे तो इसके सामने यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ए सी, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर यहाँ पर सी एफ ए लिए हैं, उसके बाद बी ई ए लिए हैं, तो इसके सामने का 90 डिग्री, इसके सामने का 90 डिग्री क्या हो जाएगा? बी ई। क्या आप ए बी बराबर ए सी जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने है, इसके सामने जब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसके सामने क्या आएगा? ए सी, और इसके सामने ऊपर वाला लेंगे तो क्या आएगा? ए बी। तो क्या आप इस हाइपोटेनस को बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यही तो आपको सिद्ध करना है दोस्त। जब हम ए बी और ए सी बराबर सिद्ध कर देते हैं तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और कहीं भी आपके प्रश्न में ए बी बराबर ए सी दिया ही नहीं है, तो इस वजह से हम ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे। क्या लेंगे? नीचे वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे सर? आइए जरा देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? एंगल सी एफ बी बराबर होगा एंगल बी ई सी के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है और ये चीज़ दिया है। क्या है? ये चीज़ दिया है, ये हो जाएगा आपका आर, राइट एंगल। अब इस 90 डिग्री के सामने कौन सा है? बी सी। इस 90 डिग्री के सामने कौन सा है? बी सी। ये तो हो गया, और इससे क्या लिख देंगे? ओवेनिस्ट, और ये हो जाएगा एच। बी सी बराबर बी सी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। अब उसके पश्चात एक और साइड इस ट्रायंगल का बराबर कर देंगे तो वो हो जाएगा एस, तो इस वजह से सर्वांगसम हो जाएगा आर एच एस से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम सी एफ बराबर बी ई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये क्या है? दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। इसलिए आर एच एस सर्वांग समता नियम से
सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल जो हमारा है यह क्या हो जाएगा दोस्त, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो जाएगा तो इससे हम क्या करेंगे सर, कहीं भी इसमें BC BC ही भुजा आ रहा है, BC BC ही भुजा आ रहा है, EC आ रहा है, BF आ रहा है, इससे हमको कहाँ पता चल रहा है कि कोई दो साइड इसका ट्रायंगल का आपस में बराबर हो रहे हैं, इससे कहीं भी तो निकल तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है दोस्त, बात सही है। लेकिन जब यह आपको सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT के अनुसार क्या आप एंगल B बराबर एंगल C लिख सकते हैं? जरा गौर से देखिएगा, जब यह CPCT हो जाएगा तो एंगल B क्या एंगल C के इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा यह एंगल, CPCT के अनुसार BC एंगल B और एंगल C बराबर लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और आप एक रूल जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब कभी भी एक ट्रायंगल में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, C के सामने वाली भुजा AB, और AC और AB क्या हो जाएगा, बराबर। और हमने इस प्रकार यह अंततः सिद्ध कर दिया कि इस ट्रायंगल के दो साइड आपस में क्या है, बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा दोस्त, समद्विबाहु। क्या नाम हो जाएगा, समद्विबाहु। तो इस प्रकार एक बार देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार हो गया दोस्त। चलिए लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अपना चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए आइए चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जरा गौर से। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग प्रमेय आगे पढ़ेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन एक बार पढ़िए, उसके बाद करते हैं और सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए जरा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ABC एक समद्विबाहु, इसने पहले ही बोला है कि ABC एक कैसा है, समद्विबाहु। तो पहले A B और C का चित्र बना लेंगे, A B C। बोल रहा है समद्विबाहु है, और इसमें समद्विबाहु है तो कौन कौन बराबर है, AB बराबर है AC के। क्या बोला है, AB बराबर है AC के, ये चीज़ दिया हुआ है, AB है बराबर है AC के। उसके बाद बोल रहा है कि AP एक परपेंडिकुलर BC पर खींचा गया है, तो पहले परपेंडिकुलर खींच लीजिए, जो P है क्या है, परपेंडिकुलर है। खींचकर दर्शाइए कि एंगल B बराबर, अब दर्शाना क्या आप समझेगा, और क्या दिया हुआ है इसके साथ, साथ दिया हुआ है AP बराबर परपेंडिकुलर है BC पर, ये चीज़ दिया हुआ है। और आपको दर्शाना क्या है कि एंगल B बराबर एंगल C, ये आपको क्या करना है, एंगल B बराबर एंगल C दर्शाना है। चलिए आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और सेशन का समापन करते हैं। चलिए आइए देखिए जरा, बोल रहा है एंगल B और एंगल C को आपको बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम कर देंगे तो अपने आप इनके कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APB को सर्वांगसम कर देते हैं ट्रायंगल APC से, तो क्या हो जाएगा, CPCT के अनुसार एंगल B बराबर एंगल C। बिल्कुल आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं दोस्त, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल के थ्योरम आप पढ़े होंगे, प्रमेय पढ़े होंगे दोस्त, हमने आपको पढ़ाया है, तो उसमें एक अपोजिट एंगल का उल्टा था। उसमें क्या था कि जब किसी भी ट्रायंगल के त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे भी आप इस थॉट से, इस जो प्रमेय है इससे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप सर्वांगसम नियम लगाना चाहते हैं तो क्या लग सकता है, ज़रा देखिएगा। अगर इससे सर्वांगसम करना चाहते हैं तो यह एंगल 90 डिग्री AP कॉमन हो जाएगा और AB AC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम दो तरीके से सर कर सकते हैं। पहला प्रमेय उस प्रमेय के अनुसार
जिसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, तो उसके सम्मुख भुजाएं, उसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। उसके कारण भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं होगा। प्लस RHS नियम से, किसके नियम से, RHS नियम से। कैसे RHS नियम से लिख सकते हैं, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, और ये 90 डिग्री किसके कारण, यह दिया हुआ है, क्या, यह दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि AB बराबर AC, और ये चीज़ क्या है, दिया हुआ, ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, AP बराबर AP, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। आपको देखिए R मिल गया, H मिल गया और S मिल गया, तो इसलिए RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब यह सर्वांगसम हो जाएंगे तो आप CPCT के अनुसार क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल C बराबर एंगल B, लास्ट है, लास्ट एंगल B बराबर एंगल C आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका सिद्ध होता है क्या, एंगल B और एंगल C क्या है, आपस में बराबर। ये दो नियम हैं, दो तरीके हैं, आप अपना सकते हैं और इन्हें आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम आगे के प्रमेय को समझेंगे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।